नीट क्वालिफाई हो गया, रैंक भी आ गई, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल सीट कैसे मिलेगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ नीट क्रैक करना ही इनफ है तो शायद आप गलत हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट्स अच्छी रैंक होने के बाद भी काउंसलिंग में गलतियां कर देते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन मिस कर देता है, कोई चॉइस फिलिंग गलत करता है, तो किसी को काउंसलिंग के रूल्स ही नहीं समझ आते और इसी वजह से उनका ड्रीम मेडिकल कॉलेज उनसे छूट जाता है। इस वीडियो में हम MBBS काउंसलिंग 2026 का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू सीट अलॉटमेंट एंड फाइनल एडमिशंस। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपकी मेडिकल सीट को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि काउंसलिंग क्या है। नीट एग्जाम सिर्फ आपको एलिजिबल बनाता है, कॉलेज अलॉटमेंट काउंसलिंग के थ्रू होता है। यही प्रोसेस डिसाइड करता है कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आपकी नीट रैंक, कैटेगरी, कॉलेज प्रेफरेंसेस, सीट अवेलेबिलिटी, रिजर्वेशन रूल्स। सिर्फ अच्छा स्कोर लाना ही इनफ नहीं है। अगर काउंसलिंग स्ट्रैटेजी वीक है तो बेटर कॉलेज ऑप्शंस मिस हो सकते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग को ब्रॉडली दो पार्ट्स में समझा जा सकता है, MCC काउंसलिंग एंड द स्टेट काउंसलिंग। MCC का फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये सेंट्रल लेवल पर ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करती है। MCC के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% MBBS या BDS सीट्स फिल होती हैं। इसके साथ ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एम्स, BHU एंड अदर पार्टिसिपेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की काउंसलिंग और एडमिशन भी MCC के थ्रू ही होती है। अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। हर स्टेट का अपना सेपरेट काउंसलिंग बोर्ड और काउंसलिंग पोर्टल होता है। गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की रिमेनिंग 85% स्टेट कोटा सीट्स स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। इसके साथ ही उस स्टेट की नॉन डीम्ड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू ही फिल होती हैं। इन प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, माइनॉरिटी कोटा एंड NRI कोटा जैसे ऑप्शंस हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट्स और स्टेट प्राइवेट कॉलेज की सीट्स स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती हैं। हर स्टेट की डोमिसाइल, कैटेगरी, रिजर्वेशन और फी रूल अलग हो सकते हैं, इसलिए हर स्टेट की काउंसलिंग को सेपरेटली समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे पहले स्टेप पर, रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग पोर्टल ओपन होते ही सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम जनरली आपसे ये पूछा जाता है, नीड डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कैटेगरी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग फ़ी पे करनी होती है। एक एडवाइस, रजिस्ट्रेशन लास्ट डे पर मत करिए। सर्वर इशू या पेमेंट फेलियर की वजह से कई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाते। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जनरली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट, आधार कार्ड ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट काउंसलिंग के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मल्टीपल फोटोकॉपीज भी रेडी रखिए। अब आते हैं काउंसलिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, चॉइस फिलिंग। यही स्टेट डिसाइड करती है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। कॉलेज फिल करते वक्त सिर्फ फेमस कॉलेजेस मत चूज करिए। आपको 3 कैटेगरीज बनानी चाहिए, ड्रीम कॉलेजेस, टारगेट कॉलेजेस एंड द सेफ कॉलेजेस। और जितनी ज़्यादा रेलेवेंट चॉइस फिल करेंगे उतनी एडमिशन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी किसी फ्रेंड की चॉइस लिस्ट कॉपी मत करिए। हर स्टूडेंट की रैंक, कैटेगरी और प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। चॉइस फिल करने के बाद उन्हें लॉक करना मत भूलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्किप कर देते हैं। डेडलाइन के बाद चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, इसलिए फाइनल सबमिशन से पहले एक बार पूरी प्रेफरेंस लिस्ट जरूर चेक करें। अब आता है सबसे एक्साइटिंग स्टेज, सीट अलॉटमेंट। सिस्टम ऑटोमेटिकली सीट अलॉटमेंट करता है बेस्ड ऑन योर नीट रैंक, कैटेगरी, रिजर्वेशंस, कॉलेज प्रेफरेंसेस एंड सीट अवेलेबिलिटी। अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस अवेलेबल नहीं होती तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेकंड प्रेफरेंस चेक करता है। इस वजह से प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीट अलॉट होने के बाद काम खत्म नहीं होता। अब आपको अलॉटेड मेडिकल कॉलेज या अलॉटेड नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करना होता है। वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एडमिशन फ़ी सबमिट होती है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद ही एडमिशन कंफर्म होता है। अगर रिपोर्टिंग मिस हो गई तो अलॉटेड सीट भी कैंसिल हो सकती है। अब बात करते हैं काउंसलिंग राउंड की। यूजुअली काउंसलिंग में होता है राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर नेक्स्ट राउंड में नई वैकेंसीज क्रिएट होती रहती हैं ड्यू टू रेजिग्नेशंस एंड अपग्रेड्स।
अब जान लीजिए वो 5 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, लास्ट डे रजिस्ट्रेशन। नंबर 2, सिर्फ 5 या 10 कॉलेजेस फिल करना। नंबर 3, कॉलेज रिसर्च ना करना। नंबर 4, चॉइस लॉकिंग भूल जाना। एंड नंबर 5, रिपोर्टिंग डेट मिस कर देना। ये छोटी मिस्टेक्स आपकी MBBS सीट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं। नाउ देयर आर फ्यू एक्सपर्ट टिप्स। नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक ज़रूर एनालाइज करिए। नंबर 2, मैक्सिमम कॉलेज चॉइसेस फिल करिए। नंबर 3, हर काउंसलिंग नोटिफिकेशन रेगुलरली चेक करिए। नंबर 4, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर काउंसलिंग प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है तो एक्सपर्ट गाइडेंस लेने में बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। MBBS काउंसलिंग सिर्फ एक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस नहीं है, ये आपके मेडिकल करियर के फाउंडेशन है। अगर आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट्स को सही स्ट्रैटेजी के साथ कंप्लीट करते हैं तो आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। अगर आपको MBBS काउंसलिंग 2026 में एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, कॉलेज सिलेक्शन से लेके चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन तक, तो ऑल एडमिशन सर्विसेज की एक्सपीरियंस्ड काउंसलिंग टीम आपकी कंप्लीट जर्नी में सपोर्ट कर सकती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।